भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के 9वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और मेधावी विद्यार्थियों को डिग्रियां व पदक प्रदान किए। उपराष्ट्रपति के कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचने पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, कृषि मंत्री चंद्र कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया। आगमन के समय उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया। दीक्षांत समारोह में पहुंचने पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने उपराष्ट्रपति को कांगड़ा पेंटिंग और नरसिंगा भेंट स्वरूप प्रदान किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने 12 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 8 विद्यार्थियों को पीएचडी डिग्रियां प्रदान की। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया। कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल के अनुसार इस वर्ष कुल 509 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई, जिनमें 33 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई है। वहीं शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 32 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह की परंपरा के अनुसार सभी विद्यार्थियों ने भारतीय परिधानों में अपनी उपाधियां ग्रहण की। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश को देवभूमि और वीरभूमि बताते हुए कहा कि इस राज्य ने देश की सशस्त्र सेनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल अपनी समृद्ध मेहमान नवाजी संस्कृति और परंपराओं के लिए भी देश भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने आधुनिक विश्वविद्यालयों में फैकल्टी विकास को प्राथमिकता देने, नवाचार को बढ़ावा देने और आपसी सहयोग मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाया जा सके। साथ ही विकसित भारत 2047 के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस लक्ष्य को साकार करने में छात्र और युवा सबसे महत्वपूर्ण हितधारक है। उपराष्ट्रपति ने समावेशी विकास पर बल देते हुए कहा कि विकास की प्रक्रिया में किसी भी राज्य या समाज के किसी भी वर्ग को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग ठाकुर, कांगड़ा चंबा लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर हरमिंदर बेदी, कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, हिमाचल की टोपी पहला अवसर है माननीय उपराष्ट्रपति जी का हिमाचल प्रदेश का ये भ्रमण एक दीक्षांत समारोह के रूप में हिमाचल की शौक देते हुए कलम के साथ कुलपति महोदय एक मूर्ति भेंट करते हुए माननीय उपराष्ट्रपति विशेष परंपरा देवभूमि कहा जाता है हिमाचल को। देव परंपरा में नरसिंगा ये देव आमंत्रण के लिए देवालयों में बजाया जाता है, किया है। और ये पहला दीक्षांत समारोह राज्यपाल जी का, तालियों की गड़गड़ से इनका स्वागत है। और एक प्रतीक के रूप में दीक्षांत समारोह की ये तैयार की गई ये कृति और फिर देव परंपरा का ये प्रतीक नरसिंगा और पुनः
देव परंपरा का अटूट अखंड प्रतीक नरसिंह देवताओं का आवाहन किया जाता है देवालयों में। और दीक्षांत समारोह की ये भव्य कृति जिसमें माननीय उपराष्ट्रपति जी का फोटो भी चिन्हित है और इस तरह से चंबा था दर्शन रहा है प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी कुलपति और कुलाधिपति जी का। ये भारतीय ज्ञान परंपरा की पहली पुस्तक है। दूसरी पुस्तक इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड मॉडर्न कंप्यूटिंग, ये पुस्तक है प्रवीण सदरोटा और प्रदीप चौकसी जी की टीम और कुशल मार्गदर्शन माननीय कुलपति जी कुलाधिपति जी का। और एक प्रमुख पुस्तक है फ्रॉम वेदास टू विजन, प्रोफेसर सूर्य रश्मि रावत जी ने इसे एडिट किया है। संपूर्ण परिवार के सहयोग से एकात्म मानववाद के दर्शन से आगे बढ़ते हुए मीनाक्षी दीपशिखा MFA पेंटिंग, संगम भारती MSc रसायन, अंजलि शर्मा MA समाजशास्त्र, मैं प्रार्थना करता हूं कि सूची में रखे गए विषय तरुण विशिष्ट पर्यटन यात्रा एवं अनुजा कुमारी भौतिक एवं पदार्थ विज्ञान स्कूल। विद्यालय धर्मशाला का समस्त परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति जी को देवभूमि हिमाचल में स्वागत भी करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय ने जिस तेजी और दूरदर्शिता के साथ अपनी पहचान बनाई है उसमें कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी के कुशल नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय जिस प्रकार शैक्षणिक उत्कृष्टता, शोध, नवाचार और कौशल आधारित शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं, ये वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। यही कारण है कि आज भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी स्वयं इस विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और उपाधियां प्रदान करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मुझे ये जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस 9वें दीक्षांत समारोह में कुल 511 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न विषयों पर उपाधियां प्रदान की जा रही हैं। इनमें से 32 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्राप्त हो रहे हैं और विशेष गर्व का विषय है कि इन स्वर्ण पदक विजेताओं में 23 हमारी होनहार बेटियां हैं। ये केवल विश्वविद्यालय के लिए नहीं तो पूरे हिमाचल के लिए और देश के लिए भी अत्यंत गौरव का विषय है। ये इस बात का प्रमाण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो सोच को साकार करते हुए हमारी बेटियां आज शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और देश के भविष्य को उज्जवल बना रही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह केवल उपाधि प्राप्त करने का एक अवसर नहीं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण चरण का समापन
और नए दायित्वों की शुरुआत का प्रतीक है। दीक्षांत शब्द स्वयं में गहरा अर्थ समेटे हुए है। इसका अर्थ केवल शिक्षा की प्राप्ति नहीं है, अपितु उस ज्ञान की दीक्षा को लेकर के समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का प्रारंभ करना है। आज आप इसी विश्वविद्यालय से जो उपाधि प्राप्त कर रहे हैं वह केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये समाज राष्ट्र के प्रति आपकी नई जिम्मेदारियों का एक संकेत है। भारत की शिक्षा परंपरा सदैव से ज्ञान, संस्कार, जीवन मूल्यों के समन्वय पर आधारित रही है। हमारे यहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करना रहता है। आज के समय में जब हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, बहुआयामी और कौशल आधारित बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तब हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। विश्वविद्यालय ने जिस प्रकार शोध और नवाचार को प्रोत्साहित किया है, कौशल आधारित पाठ्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को सार्थक रूप से लागू किया गया है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के सभी परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे जो बताया गया है कि विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा पर 34 महत्वपूर्ण ग्रंथों का जो प्रकाशन किया गया है, इससे अतिरिक्त संविधान की 9वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं, विशेष रूप से पंजाबी और डोगरी जैसी भाषाओं में पुस्तकों का अनुवाद कर भारतीय भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे ये भी बताया गया कि विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग से स्वायत्तता प्राप्त हुई है, जो इस संस्थान को शैक्षणिक गुणवत्ता और उत्कृष्टता को प्रमाण है। मुझे विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय आने वाले समय में शिक्षा, शोध तथा नवाचार क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप इस उपाधि को प्राप्त कर रहे हैं, ये आपकी मेहनत, लगन, तपस्या का परिणाम तो है ही, लेकिन इसके आपके माता पिता के त्याग, आपके शिक्षकों के मार्गदर्शन और इस विश्वविद्यालय के सहयोग का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग केवल अपने व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए भी करें। अंत में मैं इस 9वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों, प्राध्यापकों और विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने ज्ञान, कौशल और संस्कारों के बल पर देश और समाज की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं के साथ आपको पुनः हार्दिक बधाई और साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम करता हूँ। We all know Himachal Pradesh is a small state, but it is a big bhumi. It is a Dev Bhumi, and Himachal Pradesh greatness is in its hospitality, culture, heritage, and the behavior of the people is as soft, as sweet as its own apple. मुझे मालूम है कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, लेकिन यहाँ के लोगों की सौम्यता, स्वभाव, ईमानदारी हमेशा पूरे राष्ट्र में जानी जाती है। यहाँ पर उपस्थित होकर मुझे मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। On this 9th convocation of the Central University of Himachal Pradesh, the dignitaries was sharing the dais with me, our Honorable Governor of Himachal Pradesh, Shriman Kavinder Gupta ji, Honorable Agricultural Minister of Himachal Pradesh, Professor Chandar Kumar ji,
Honorable Leader of Opposition, Sriman Jairam Thakur ji, my Member of the Parliament in Lok Sabha, Dr. Rajiv Vardhwa ji, Member of Parliament Lok Sabha, Purva Kendriya Mandri, Sriman Anurag Singh Thakur ji, the Chancellor, Dr. Harminder Singh Bedi ji, Vice Chancellor, Professor Dr. Satprakash Bansal ji, and the members of the faculty, deans of our university, professors, assistant professors, teaching and the non-teaching staff, and above all, the young graduates who are achieving this graduation by their hard work and dedication. My dear students, you are the future of this great nation, Bharat. Whether the translation is required or not. I am pleased to be here today on the Devbhoomi, Himachal Pradesh and the Dharamsala for this 9th convocation ceremony of the Central University of Himachal Pradesh. Pride and celebration, no doubt about it. It marks the successful completion of a significant chapter in your lives and the beginning of a new journey. You have to understand one thing, life never ends. If at one point of time we are completing a part of the journey, that means another beginning is going to with us for another part of the journey. So end of life, that is there for everyone. We should never worry about that. That will come automatically when the God is wishing. So till that time, we should never get tired. We should never get dagaya. We should never lose our enthusiasm. That is the only way that move from one point to the other, one point to the other. It marks a successful completion of a significant chapter in your lives and the beginning of a new journey filled with possibilities and responsibilities. When you are in the university campus, you are almost like a free bird. Parents are sending the money, professors are taking care of you for the education. Your responsibility is highly limited. But from today onwards, you are going to take the entire responsibility on your shoulders, and this successful journey is going to begin from here. I extend my congratulations to all the graduating students. Your achievements today reflect the years of dedication and perseverance. I also congratulate your parents and the families whose encouragement and sacrifice have played a vital role in your success. Use the drugs. You should not stop with that. You should encourage, and that should be your policy, that all your friends, all your family members, whomever you are meeting, they should be free from these narcotic drugs. That is very important, because I think that will ruin the young society. And above all, a commitment to keep the nation first and always Rashtra Pradham. I am happy to know that the initiatives of the university against drugs, as mentioned by our VC, is wonderful. I recently attended the convocation of Kashmir University, Srinagar, Nagaland University, Mizoram University and Tripura University, and today I am with you in the Himachal Pradesh Central University.